विपक्ष का काम होता है कि राजनीति करना, लेकिन मुझे कभी कभी शर्म आती है कि हमें ऐसा विपक्ष मिला। केजरीवाल जी वही हैं जो एक टाइम पे कहते थे कि राहुल गांधी पप्पू है, ये तो मंदबुद्धि है, सोनिया गांधी चोर है। आपको याद होगा, मुझे तो पूरे तरीके से याद है। और आपके माध्यम से जो लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये लोग जानते हैं कि कैसे कैसे ये शब्द इस्तेमाल किया करते थे कांग्रेस के लिए। आज माननीय केजरीवाल जी उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। केजरीवाल जी को ईडी बुला रही थी कि आप आइए आइए, तो ईडी को उनको तारीख देनी चाहिए। वो ईडी को तारीख दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो 20 को पेश होऊंगा, मैं 17 को पेश होगा। एक नंबर के चोर, और इनकी पार्टी भी चोर। इनके सारे नेता जेलों में है, कोई बलात्कार के केस में बंद है, कोई चोरी के केस में बंद है, कोई किसी चीज में बंद है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर में जो लड़का मंदिर जाता है वो लड़कियां छेड़ने जाता है, तो आप मंदिर क्यों जाते हैं? लड़कियां छेड़ने जाते हैं। हाँ, उनसे बड़ा सनातनी जनेऊ दारू बारात जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आते हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे, बेचारे कंफ्यूज हैं, मंदबुद्धि हैं। इनको यही नहीं पता मैं क्या हूँ, क्योंकि माता कुछ और थी, पिता कुछ और थे, दादाजी श्री कुछ और थे, पारसी पता नहीं खान क्या थे, वो फिरोज, ठीक है। तो वो एक कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं राहुल गांधी जी। वो बिस्कुट वो कुत्ता भी नहीं खा रहा, फिर वही बिस्कुट उठा के अपने कार्यकर्ता को दे रहे हैं। मैं तो ऊपर वाले का शुक्र मनाता हूँ मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, वरना वो बिस्कुट मुझे भी खाना पड़ता। मोदी जी क्यों, मतलब एक वजह हो तो हम बताएं। गैस की सब्सिडी कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है। राम मंदिर किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। सड़कें कौन बना रहा है रोज की 40 किलोमीटर की? भाजपा बना रही है। तो एक लिस्ट बहुत लंबी है मैडम, अगर मैं शुरू करूंगा तो अभी आपका सारा इंटरव्यू इसी में ही हो जाएगा। कल रात से सुबह हो जाएगी कल, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो। क्यों नहीं भाजपा? कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा चुनावों की तारीख जो है वो दे दी जाएगी, और उससे पहले खबर लगातार अब ये आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड से भी इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे विपक्ष का कहना है कि इस बार अगर मोदी सरकार वापस सत्ता में आती है तो देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। क्या वाकई में देश की जनता मोदी के साथ है या फिर नहीं? पर जिस तरीके से आज विपक्ष लगातार एजेंसियों को लेकर सवाल उठा रहा है इस पूरे मामले पर, आखिरकार जनता की क्या राय है, इस पर जनता से ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ नाम है मैडम। सिद्धार्थ जी कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। ये बताइए सिद्धार्थ जी, फिर इस बार किसे बिठा रहे हैं प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों, मतलब एक वजह हो तो हम बताएं। गैस की सब्सिडी कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है। राम मंदिर किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। सड़कें कौन बना रहा है रोज की 40 किलोमीटर की? भाजपा बना रही है। तो एक लिस्ट बहुत लंबी है मैडम, अगर मैं शुरू करूंगा तो अभी आपका सारा इंटरव्यू इसी में ही हो जाएगा। कल रात से सुबह हो जाएगी कल, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो। क्यों नहीं भाजपा? क्यों नहीं? क्यों का नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाजपा? आप तो दिल्ली से हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है वो गठबंधन हो चुका है, जो ये कह रहा है कि 7 सीटें इस बार गठबंधन के हाथ में। देखिए विपक्ष का काम होता है कि राजनीति करना, लेकिन मुझे कभी कभी शर्म आती है कि हमें ऐसा विपक्ष मिला। कांग्रेस तो देखिए एक तरीके से मुझे लगता है पूरा समाप्त होने वाली है भारतवर्ष से। तो बात रही माननीय केजरीवाल जी की, तो माननीय केजरीवाल जी वही हैं जो एक टाइम पे कहते थे कि राहुल गांधी पप्पू है, ये तो मंदबुद्धि है, सोनिया गांधी चोर है। आपको याद होगा, मुझे तो पूरे तरीके से याद है। और आपके माध्यम से जो लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये लोग जानते हैं कि कैसे कैसे ये शब्द इस्तेमाल किया करते थे कांग्रेस के लिए। आज माननीय केजरीवाल जी उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। देखिए माननीय केजरीवाल जो और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, हम शुरू से जानते थे कि ये कांग्रेस की सब पार्टी है, जो आज पूरा साबित हो चुका है। भाजपा तो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही। ये ठगबंधन जो इनका है ये हारेंगे। बहुत से इतिहास में भी ऐसा किया गया है कि किसी शक्तिशाली और सच्चे व्यक्ति को हराने के लिए झूठों ने आपस में गठबंधन ठगबंधन बनाया, लेकिन वो हमेशा हारे हैं। वही हाल इनका भी होगा। घोटाले को लेकर 7वां समन भेजा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सिर्फ डर दिखाकर जो है वो अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चलिए, भाजपा आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, तो कोर्ट तो षड्यंत्र ही नहीं रच रही, प्रशासन तो षड्यंत्र ही नहीं रच रहा। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। जो गलत काम करता है ना जो व्यक्ति गलत काम करता है ना, मैं आप और आपके माध्यम से मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूँ, उसी के मन में चोर होता है, वही डरता है। तो अगर केजरीवाल जी को ईडी बुला रही थी कि आप आइए आइए, तो ईडी को उनको तारीख देनी चाहिए। वो ईडी को तारीख दे रहे हैं
कि नहीं मैं तो 20 को पेश होऊंगा, मैं 17 को पेश होगा। तो देखिए केजरीवाल जी का उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने अपने यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं। उन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, और आज वो राजनीति में। मैं कोई कार नहीं लूँगा, मैं कोई फ्लैट नहीं लूँगा, मैं फलाना नहीं लूँगा, मैं ढींगना नहीं लूँगा। एक नंबर के चोर, और इनकी पार्टी भी चोर। इनके सारे नेता जेलों में है, कोई बलात्कार के केस में बंद है, कोई चोरी के केस में बंद है, कोई किसी चीज़ में बंद है। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे भारत की जो जनता है वो भूल जाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इन्हीं आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, यही पूर्वी दिल्ली से जी ताहिर हुसैन जी, बिल्कुल उन्होंने अपने छतों से बम फेंके थे। ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही समाजवादी जो आज ये यूपी के 2 लड़के और ये फलानी बातें हो रही है ना कि इन्होंने गठबंधन बना लिया है। इन्हीं के पिताश्री कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बड़ी शर्म की बात है, ये ऐसी पार्टी है। यही माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर में जो लड़का मंदिर जाता है वो लड़कियां छेड़ने जाता है। तो आप मंदिर क्यों जाते हैं? लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो देखिए इनके बारे में बात। राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा के दौरान मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, कह रहे हैं हमसे बड़ा सनातन। हाँ, उनसे बड़ा सनातनी जनेऊ दारू बारात जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आते हैं। आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सोमवार को ये मंदिर जाते हैं, मंगलवार को फिर जाते हैं, बुधवार को ये फिर बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे, बेचारे कंफ्यूज हैं, मंदबुद्धि हैं। इनको यही नहीं पता मैं क्या हूँ, क्योंकि माता कुछ और थी, पिता कुछ और थे, दादाजी श्री कुछ और थे, पारसी पता नहीं खान क्या थे वो, फिरोज, ठीक है। तो इनको पता नहीं है कि मैं पंडित हूँ, खान हूँ, इटालियन हूँ, ईसाई हूँ, क्या हूँ, क्योंकि मिक्स है सब। तो इसीलिए फिर ये क्या करते हैं, संडे को इनके सरकारी परिसर में बना हुआ है। फिर ये अपनी माता श्री माननीय जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा जी और अपनी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ क्षमा मांगते हैं उसमें कि जो हफ्ते में हमसे गलतियां हुई, मंदिर गए, मस्जिद गए, अब हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि हमें राजनीति में करना पड़ता। ऐसे तो ये लोग हैं। और ये आज दिल्ली की जनता जो है वो गठबंधन पर भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार और ज़्यादा वोट आएंगे, 400 से ऊपर सीटें आएंगी और भाजपा ही जीत के आएगी। आप देखिएगा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही। तो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईवीएम फिक्स करने वाली है भी। हाँ, ये ईवीएम वहीं क्यों होता है फिक्स जहां भाजपा जीतती है। अभी कर्नाटका में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, दिल्ली में इनकी सरकार है केजरीवाल जी की, माननीय इनकी पंजाब में सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं होती। लेकिन जहां भाजपा जीत के आती है वहां ईवीएम हैक हो जाती है। ये दोगलापन। भारत की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली, भारत की जनता सब जानती है, उनको सब मालूम है और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहाँ ईवीएम हैक हो रही है, क्या हो रहा है। माननीय राहुल गांधी जी बोलते हैं, उन देखिए कितने स्मार्ट हैं वो, प्रधानमंत्री बनने लायक। वो कहते हैं मोबाइल फेंक दो, लैंडलाइन पे वापस चले जाओ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लैंडलाइन पे जाना चाहती हैं? आप लैंडलाइन पे जाना चाहते हैं वापस? जब कोई लैंडलाइन पे जाना नहीं चाहता, और ये ऐसी ऐसी बातें। देखिए आपने अभी एक यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले। वो एक कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं राहुल गांधी जी। वो बिस्कुट वो कुत्ता भी नहीं खा रहा, फिर वही बिस्कुट वो उठा के अपने कार्यकर्ता को दे रहे हैं। मैं तो ऊपर वाले का शुक्र मनाता हूँ मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, वरना वो बिस्कुट मुझे भी खाना पड़ता। क्या नाम है? मेरा राहुल भट्ट। कहाँ से हो? उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। ये बताओ क्या लग रहा है इस बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठे? हमको तो मोदी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से काम करवाया और जिस तरह से मतलब माहौल हो रखा है, ठीक। क्योंकि हमने देख रहा है क्या बहुत चीज़ देख रहा है, जैसे विकास के क्षेत्र पे देख लो, इतना विकास पहले नहीं था। मोदी के आने के बाद थोड़ा ठीक है कि महिलाओं के लिए ठीक है, कानून वानून बने हैं, तो हमें लग रहा है मोदी है इस बार। मोदी। क्या उम्र है? मेरी उम्र 20। तो इस बार जो वोट देने जा रहे हो वो पहला वोट आप पहला वोट इस बार आप देने वाले हो, तो क्या है मन में कि आखिरकार मोदी को ही पहला वोट क्यों देना है? ऐसा हमने देखा है, हमने इवेंट ज्वाइन कर रखे हैं, हमारे वहाँ भी आए थे मोदी जी, पिथौरागढ़ पे आए थे। बहुत स्कीमें ऐसी स्कीमें हैं बच्चों के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल रखी है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो या किसी ट्रैवलिंग के क्षेत्र में, ऐसे जगहों को प्रमोट करा है, तो हमें नॉलेज मिलती है। ऐसे फॉलो किया हम लोगों ने उनको, तो नॉलेज मिलती है हमें बहुत चीज़। हाँ, नॉलेज ज़्यादा मिलती रही। मतलब हम युवाओं के लिए तमाम वादे कर रहे हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं, ऐसे भरोसा सब पे, बट भरोसा सब पे, पर एक ये रहता है कि एक बॉन्ड बन जाता है लोगों के साथ। अब हमने बचपन से मोदी को देख रखा, मोदी के काम देख रखे, तो वही है ना। फिर अब राहुल गांधी को हम कम देखते हैं। मेरे को मतलब देखते हैं, कभी आ जाती है सजेशन में रील, वैसे कभी नहीं देखता।
ना ना तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री सही काम कर रहे हैं? एज ए यूथ हमें अब हम किसी के विपक्ष में तो जा नहीं सकते। ऐसा लगना चाहिए कि देश का विकास करे, जो देश का विकास करेंगे हम उनके साथ हैं, चाहे मोदी हो। कितना विकास लग रहा है? विकास तो लग रहा है आने वाले टाइम पे इंडिया नंबर 1 पे आने वाला है, आर्थिक व्यवस्था पे तो आ ही गया है, तो नंबर 1 पे आने वाला है और सबसे शक्तिशाली देश बनने की कोशिश कर रहा है भारत। अभी बहुत है स्कीम लॉन्च कर रखी हैं, चाहे अभी आर्मी के उसमें देख लो, सेनाओं के उसमें देख लो, बहुत स्कीमें लॉन्च करी हैं क्योंकि हर बच्चे को मौका मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले राहुल गांधी कहते हैं कि आर्मी को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कमजोर करने का काम ऐसी बात कुछ नहीं है, बट एक ये होता है कि कॉन्सेप्ट है कि कमजोर तो होते रहते हैं। कौन नहीं होता कमजोर? हमारी लाइफ में सब कमजोर हैं, लेकिन मजबूत तो खुद को बनना है। कोई आके बंदा हमको मजबूत बना नहीं सकता क्योंकि हमारे उद्देश्य, हमारे जो भी हैं विचारों पे हम अपना करेंगे। बट एक उनका भी कहना ठीक ही है मजबूत, पर ऐसा है कि प्रधानमंत्री ज़्यादा सोचते सब इक्वली हैं, बट काम करने का तरीका अलग है उनका। बढ़िया मोदी बढ़िया कर रहे हैं, वैसे बढ़िया कर रहे हैं। उत्तराखंड में विकास है। उत्तराखंड पे विकास है, हाँ बोल सकते हैं। ऐसे यूपी का ही देख लो ना, यूपी पे पहले कोई बाहर नहीं निकल सकता था। जब से योगी बीजेपी आई थी, योगी शूट एंड साइड का है, कोई लड़की पे अत्याचार करे सुसाइड साइड का ऑर्डर है। अब तो उत्तराखंड पे भी हो गया है, कोई लड़की को छेड़ रहा है तो जुर्माना पड़ेगा, लिविंग रिलेशन में जुर्माना पड़ेगा। तो ये स्कीमें बहुत अच्छी हैं, आसामी सरकार बढ़िया एक्शन ले रही है। जैसे अभी हल्द्वानी का देखा आप लोगों ने, वो उसका था तो वहाँ यूसीसी लागू कर दिया कि सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग 1-2 नंबर से अटक जाते हैं। तो सबको इक्वल यूसीसी लागू करने से कोई विरोध में भी खड़ा है, कोई वैसे तो इक्वल समान मिलना चाहिए सबको अधिकार। यूसीसी और तमाम जो चीजें हैं, अभी सीए भी लागू कर दिया गया है। तो इन दोनों चीजों का कितना प्रभाव जो है वहाँ जनता पर पड़ रहा है? मेरा कहना तो ये है ऑल इंडिया में यूसीसी लागू होनी चाहिए पूरे देश में, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे इक्वल हैं, शिक्षा सबको इक्वल मिल रही है। पहले कंपटीशन क्यों हो रहा है? बच्चे नंबर मान लो यूसीसी लागू होने से हमें ये फ़ायदा है कि हम जर्नल कैटेगरी के लोग हैं, तो हमारे आगे कोई दूसरा चले जाए, एससी ओबीसी आगे चले जाता है, हम टॉप भी करेंगे, हम नहीं आएंगे कभी आगे। तो यूसीसी करने चाहिए कि इक्वल कंपटीशन बराबर है। अब वो जितने नंबर लाएगा हम भी उतने नंबर आएंगे, पर आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला अब इससे, तो बढ़िया है यूसीसी। मोदी जी हाँ जीत जाएंगे, जितना कॉन्फिडेंस है जीत ही जाएंगे। और फिर हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, बस जो देश का विकास करेगा उसके साथ खड़े हैं युवा।